in those 60 overs, and I think the bowlers were just outstanding. And what happened in our second innings right at the end. Off stump, pushed back by Siraj. Unbelievable performance from India. गुस्सा और ईगो आदमी को लिए डूबती है और इससे ऐसे ऐसे काम करवाती है जो उसने ख्वाबों में भी नहीं सोचे होते। और यही कुछ हुआ इंग्लैंड की टीम के साथ, जब जसप्रीत बुमराह के एक बाउंसर ने इंग्लैंड की टीम के होश उड़ा दिए। इंग्लैंड की टीम 3 दिन तक टेस्ट मैच में डोमिनेट करती रही, मगर फिर भी ये टेस्ट मैच हार गई। कहानी की शुरुआत होती है 2021 में, जब इंडिया की टीम 5 टेस्ट मैच खेलने के लिए इंग्लैंड जाती है और पहला टेस्ट मैच ड्रा हो जाता है। फिर आता है दूसरा टेस्ट मैच जो कि लॉर्ड्स में खेला जाना था। इंडिया की टीम पहले बैटिंग करते हुए 364 रन बनाती है और जवाब में इंग्लैंड की टीम 9 विकेटों के नुकसान पर 371 रन बना चुकी थी। और इस वक्त क्रीज पर मौजूद थे जेम्स एंडरसन, जो अपनी पहली बाल खेलने के लिए तैयार थे। बॉलिंग पर थे जसप्रीत बुमराह। बुमराह पहली ही बॉल जेम्स एंडरसन को एक बाउंसर करवाते हैं जो जेम्स एंडरसन के हेलमेट पर लगती है। इस दौरान बुमराह 4 नो बॉलों समेत 10 बॉलों का एक लंबा ओवर करवाते हैं, जिसमें से 6 बॉलें जेम्स एंडरसन को वो बाउंसर मारते हैं, जो कभी जेम्स एंडरसन के पेट पर और कभी सर पर लगी। जैसे तैसे करके जेम्स एंडरसन ने बुमराह का ये 10 बॉलों का ओवर खेल तो लिया, मगर बुमराह को लेकर उनका गुस्सा उनके चेहरे पर साफ साफ जाहिर हो रहा था और देखने में ऐसा लग रहा था जैसे जेम्स एंडरसन कह रहे हों कि एक बार बस तुम बैटिंग पर आओ, मैं तुम्हें बताता हूँ। बुमराह के ओवर के बाद अगले ही ओवर में मोहम्मद शामी ने जेम्स एंडरसन को बोल्ड भी कर दिया। इसके बाद जब दोनों टीमें ड्रेसिंग रूम में वापस जा रही थी तो बुमराह ने एक अच्छे इंसान का सबूत देते हुए जेम्स एंडरसन से पूछा कि आप ठीक हैं ना, मगर इसका जवाब जेम्स एंडरसन ने बहुत ही गुस्से के साथ रूड अल्फाजों में दिया। ये बात अगर बुमराह जैसे एक अच्छे इंसान तक रहती तो ठीक था, मगर जेम्स एंडरसन का शायद उस वक्त बुरा वक्त चल रहा था और इनके सारे अल्फाज विराट कोहली समेत पूरी भारतीय टीम ने सुन लिए। एंडरसन का ऐसा बिहेवियर देखकर मानो इंडिया की टीम के अंदर एक सोया हुआ जानवर जाग गया हो। वो टीम जो अब तक खामोशी के साथ सीरीज़ खेल रही थी, अब उनके अंदर अग्रेशन और गुस्सा भर गया था। जब इंडिया की दूसरी इनिंग्स शुरू हुई तो इंडिया के 222 रन पर 8 खिलाड़ी आउट थे और तब बैटिंग पर आया जसप्रीत बुमराह। बुमराह के बैटिंग पर आते ही इंग्लैंड की टीम ने बदला लेने का सोचा और जॉय रूट ने भी अपने सबसे तेज़ गेंदबाज मार्क वुड को बॉलिंग पर लगा दिया, जो कि 150 पर बॉल करते हैं, और उनको सिर्फ एक सिंपल सा प्लान दिया कि तुमने सिर्फ बाउंसर करने हैं। मार्क वुड ने भी अपने कप्तान की बात मानते हुए बाउंसर करवाना शुरू कर दिए। जब मार्क वुड का एक बाउंसर आकर जसप्रीत बुमराह के हेलमेट पर लगा और बॉल पीछे थर्ड मैन के पास गई तो बुमराह ने सिंगल लेने से इनकार कर दिया और मोहम्मद शामी को वापस भेज दिया। इससे अगली ही बॉल पर जसप्रीत बुमराह ने मार्क वुड को एक बहुत शानदार चौका मारा और इस चौके के बाद विराट कोहली का अग्रेशन तो आप सबको दिख ही रहा होगा। फिर दूसरे एंड से आए जेम्स एंडरसन जो कि एक बहुत समझदार बॉलर हैं। इन्होंने भी होश की बजाय जोश से काम लिया और आते ही जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद शामी को बाउंसर करवाना शुरू कर दिए, जिसका नतीजा ये निकला कि मोहम्मद शामी और जसप्रीत बुमराह ने 83 रन्स की बहुत शानदार पार्टनरशिप लगा ली और इंडियन टीम का स्कोर भी बहुत अच्छा बन गया। जैसे ही ये पार्टनरशिप लगी तो जॉय रूट की हालत देखने वाली थी। फिर साथ ही जॉय रूट ने पैनिक बटन दबा दिया। उन्होंने मार्क वुड को मोइन अली से रिप्लेस कर दिया और एंडरसन को रॉबिन्सन से रिप्लेस कर दिया। इंग्लैंड की ये पैनिक हालत देखकर विराट कोहली ने भी सोचा कि क्यों ना इसका फ़ायदा उठाया जाए और विराट कोहली ने वहीं पर इनिंग्स डिक्लेयर कर दी। जब इंडिया की टीम ने ये इनिंग्स डिक्लेयर की तो इनके पास 271 रन की लीड थी। मैच को जीतने के लिए इंग्लैंड की टीम को 272 रन बनाने थे, वो भी 60 ओवरों में। और फिर आया विराट दी टेस्ट कैप्टन का वो फेमस हडल, जिसमें उन्हें ये कहते हुए देखा गया, अगर मुझे कोई हंसता हुआ नज़र आया तो फॉर 60 ओवर्स दे शुड फील हेल आउट देयर। विराट की इन लाइनों में किस कदर इंटेंसिटी और एनर्जी थी, इस बात का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि हर्षा भोगले अपनी पूरी कमेंट्री कैरियर में कभी उन्होंने वार का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया और ना ही कभी इसका रेफरेंस दिया। इस दिन विराट कोहली की इस स्पीच के बारे में इनका क्या कहना था, आप सुन सकते हैं। War general. I hate giving war analogies, but that is what it was. This is a war general saying, let's go on the rampage. Let's give them hell. और जब जसप्रीत बुमराह ने इनिंग्स की पहली बॉल डाली तो जैसे इंडिया की पूरी टीम एक दफ़ा उठकर आगे आई, इससे इस बात का अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि
कि उस दिन अगर इंडिया की टीम के सामने कोई दुनिया की और टीम भी होती तो वो भी ना टिक पाती। मोहम्मद शामी और जसप्रीत बुमराह ने पहले 2 ही ओवर में इंग्लैंड के दोनों ओपनर्स को 0 पर आउट कर दिया था। Leading edge, gone. Oh, he nicked it. They've gone up. इंग्लैंड जैसी टीम को अपने ही होम ग्राउंड पर सर्वाइव करना पड़ रहा था। ये सब देखने के बाद इंग्लैंड के फैंस भी बहुत गुस्से में आ गए थे और वो इंडियन प्लेयर्स को बू कर रहे थे। मगर जब मोहम्मद सिराज ने लगातार 2 बॉलों पर 2 विकेटें ली तो उसके बाद विराट कोहली, मोहम्मद सिराज और केएल राहुल की सेलिब्रेशन देखने वाली थी। Edge, gone. Kohli takes it this time. Oh, he's gone, he's gone. He has gone. It's a king pair. खास तौर पर विराट कोहली की वो साइलेंस वाली सेलिब्रेशन। इस सेलिब्रेशन ने तो पूरे मैच के पैसे ही वसूल करवा दिए थे। इंग्लैंड की वो टीम जो कुछ घंटे पहले तक मैच में फुल कंट्रोल में थी, अब अपने ही ग्राउंड में अपने ही क्राउड के सामने कोलैप्स कर रही थी। जब भी कोई इंग्लैंड की विकेट गिरती, विराट कोहली एक अलग ही दुनिया में नजर आते। वो हर विकेट के बाद इंग्लैंड के ड्रेसिंग रूम की तरफ मुंह कर अपना एग्रेशन दिखा रहे थे। जब इंग्लैंड की टीम 97 पर 7 खिलाड़ी आउट थी तो इसी दौरान मोहम्मद सिराज ने रॉबिन्सन को एक बहुत शानदार बाउंसर करवाया और उससे भी शानदार था उसके बाद दिया गया स्टेयर। इस स्टेयर से पता लगता है कि एक इंसान अपनी आंखों से कितना ज़्यादा खौफनाक दिखाई दे सकता है। जोस बटलर और रॉबिन्सन को बार बार इंडिया की तरफ से किया जाने वाला स्लेज और दोनों के हाथ पांव फूले हुए थे, मगर अभी भी इंडिया को जीतने के लिए 3 विकेटें चाहिए थी और जोस बटलर पूरी तरह सेट खड़े थे। मगर फिर इंडिया ने सोचा कि अगर जोस बटलर आउट नहीं हो रहे तो इनके साथ रॉबिन्सन को आउट कर देते हैं, जिसके लिए अटैक में लाया गया जसप्रीत बुमराह को। बुमराह ने आते ही रॉबिन्सन को आउट कर दिया और फिर अगले ही ओवर में मोहम्मद सिराज ने अपना मैजिक दिखाया और बटलर का पत्ता भी साफ कर दिया। Just a little feather ungiven. What a delivery from Siraj. और फिर इसी ओवर की चौथी बार पर मोहम्मद सिराज ने जेम्स एंडरसन को बोल्ड कर दिया और इस कहानी को वहीं पर ख़त्म कर दी जहां से ये शुरू हुई थी। इस मैच को ये एक पिक्चर डिफाइन कर सकती है कि एक तरफ जेम्स एंडरसन की किलियां हवा में थी और दूसरी तरफ इंडियन टीम की वो अग्रेसिव सेलिब्रेशन। और इस मैच से इंडिया ने एक और बात साबित कर दी कि इंडिया सिर्फ अपने घर में नहीं बल्कि घर के बाहर भी शेर है। तो ये थी कहानी उस वर्ल्ड क्लास टेस्ट मैच की जो और किसी को याद रहे ना रहे, मगर इंग्लैंड की क्रिकेट टीम को कभी नहीं भूलेगा। और इस सब का क्रेडिट विराट कोहली की कप्तानी को जाता है। मगर फिर भी आजकल कुछ लोग विराट कोहली को एक ऐसा फेल कैप्टन मानते हैं। जिन लोगों ने भी विराट कोहली की कैप्टनसी को क्लोजली फॉलो किया है वो ये बात ज़रूर जानते हैं कि विराट कोहली हमेशा से ही अग्रेसिव कप्तान रहे हैं। वो कभी भी ड्रॉ के लिए नहीं गए बल्कि हमेशा जीत के लिए जाते थे और लॉर्ड्स 2021 शायद इसका सबसे बेहतरीन प्रूफ है। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।